एक तो विद्या आपको बता देता हूँ, लब्धुनाथ की सिद्धि। लब्धुनाथ। हाँ। एक चेड़ा है, चेड़ा। और एक चीचड़ी है। चीचड़ी, ये क्या है? चीचड़ी अच्छा। ये इंसानों के ऊपर रेंगती है। अच्छा। कई कई इंसान होते हैं जिनके पीठ पर रेंगती है, शरीर पर रेंगती है, उनको एहसास होता है। आम जनता जो सुन रही है उसमें से कम भी कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ में ये घटना है। अच्छा, बिल्कुल है। क्या होता है, एक एक करके आप मुझे बताओ, बड़ा पहली बार मैंने नाम सुना है इनके बारे में। लब्धुनाथ से हम शुरू करते हैं। लब्धुनाथ की सिद्धि क्या है? लब्धुनाथ तो एक ऐसी चीज है कि वो पीठ पर बैठता है। अच्छा। और ये कौन है हम्म। ये भी बता देता हूं मैं आपको। दो भाई थे, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। हम्म। एक तो बना अच्छा शैतान, हम्म। यानी फायदा देने वाला, अच्छा। जिसको मुसलमान के अंदर में कई अपन बोल देते हैं जिन और जिनात। अच्छा। हाँ। ठीक है। हम्म। तो जिन है एक ऐसी चीज का नाम है जो लोगों को फायदा भी करता है। उसको साफ सुथरी जगह चाहिए, वो आपके आदेश का पालन करता है और आपको करोड़पति बना देता है। हम्म। हर कुछ करता है वो आपके लिए, जो आप बोल देंगे वही चीज करेगा वो। अच्छा। उसी का छोटा भाई था, वो शैतान तो था, हम्म। और उसके जीवन के अंदर में किसी लड़की से प्यार भी था। अच्छा। लेकिन भाई को गलत कदम, यानी भाई भी तंत्र क्रिया में था, हम्म। अघोर क्रिया में था, उसको देखकर वो भी उस क्रिया की ओर चल पड़ा। फिर? चलते चलते वो क्या एक दिन रात को निकल गया कि साधना करूंगा। हम्म। तो वहां उसे बकरे की बलि लगानी थी। अच्छा। लेकिन उसकी गलती से क्या हुआ कि वो बकरे की बलि तो लगी नहीं, उसके खुद की बलि लग गई। तब बना ये लब्धुनाथ। अच्छा। ये कई लोगों की पीठ भारी हो जाती है, हम्म। कई लोगों के सीने पे दबाव आता है रात को। हम्म। ये सारी हरकत लब्धुनाथ की है। अच्छा। ये महिलाओं के साथ सेक्स भी करता है। अच्छा। इसका मन कर जाए वो काम करता है। एक तो इसको सिद्ध कर रखा है, अच्छा। इसको जिस काम में भेजना हो भेज सकते हैं। चींचड़ी जो मैंने आपको बताई, जी। वो रेंगती है शरीर में। अच्छा। उसको महसूस होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको ऐसे महसूस होगा जो सैकड़ों सुइयां चुभ गई है, कुछ चल रहा है शरीर में। हम्म। अगर वो अच्छा सोचता है तो उसके माइंड के ऊपर से वो घूमती है हम्म। और उसकी सोचन शक्ति भी बंद कर देती है। अच्छा, गलत तरफ लेके जाएगी। और चेड़ा जो होता है हम्म। वो ज्यादातर बच्चों पर ज्यादा लगता है। अच्छा। जैसे मान लो कोई माँ गलती कर रही है, हाँ। बच्चे को दूध पिला रही है बिना आंचल के ढके, हाँ। तो वो चीज सक्रिय हो जाती है। अच्छा। या अपने मकान का मुख्य दरवाजा जो होता है उसके बीच में बैठ के दूध पिला रही है, हाँ। तो भी हो जाता है। या वो रास्ते में कहीं दूध पिला रही है और उसको पिला के ले गई, उसके मुंह का कुल्ला भी नहीं कराया उसने, हाँ। तो भी ये चीज लागू हो जाती है। अच्छा। तो कई बच्चे मंद बुद्धि के और ये जो सिस्टम में आते हैं ना, हम्म। वो सब कहानियां यही होती है। अचानक से बच्चों में बदलाव आ जाता है, तकलीफ बढ़ जाती है। हम्म। समझ गए मेरी बात को। जी। और किसी औरत के गर्भ में जो बच्चा रहता है और वो हाँ। औरत भी कहीं जा रही है रास्ते जी। के अंदर में, जी। और उसके खुले बाल हैं, हाँ। या उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, हाँ। या उसने इत्र का प्रयोग कर रखा है, तो वो चेड़ा उसके भी लग जाता है और वो गर्भ भी नष्ट हो जाता है। अच्छा, तभी बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब गर्भवती होती है महिला तो उस वक्त चौराहे के आसपास से नहीं गुजरना है, घर से निकलो तो हींग या बड़े ऐसी कोई तेज बुजुर्ग चीज रख के रखो। बड़े बुजुर्ग तो अपनी नींव है, हम्म। उनको जो जानकारी आज वाले को थोड़ी है। बिल्कुल। आज आप जनरल किसी भी परिवार में आप मान लो कोई लंबा चौड़ा परिवार है, उसमें हाँ। अपने उसको दादा परदादा का नाम और गोत्र भी पूछ लो तो नहीं बता पाएगा वो, सही बात है। क्योंकि उसका ध्यान उधर केंद्रित ही नहीं है। हम्म। कि आज की कलयुग के अंदर जनरेशन को खाली एक ही चीज अच्छी लगती है। अच्छा महाराज जी, बात चलिए तो मैं पूछ लेता हूँ, इससे लोगों का बड़ा फायदा होगा। जब या तो बच्चा पैदा होने के बाद, जब बच्चा छोटा होता है, या जब गर्भवती होती है महिला, तो किन बातों का ध्यान सबसे ज्यादा रखना चाहिए जिससे कि कोई भी तंत्र मंत्र काला जादू उसके ऊपर ना लगे, कोई भी ऐसी एंटिटी ना आए? सबसे पहले गर्भवती स्त्री को जी। चौराहे के बीच में से नहीं जाना चाहिए। और जाना पड़ जाए तो? जाना पड़ जाए तो चाकू लेके जाना चाहिए, अच्छा। पास में चाकू लेके जाना चाहिए। हम्म। या खुले बाल नहीं जाना चाहिए। हम्म।
या मेहंदी लगी हुई है तो भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा। समझ गए मेरी बात को? और या संध्या के टाइम, दोनों टाइम जो मिलते हैं, जी। रात और दिन, हम्म। उस टाइम पर दूध लाने जाना नहीं चाहिए। अच्छा। तो वो चीजें उनके साथ एक्टिविटी में आ जाती है हम्म। और साथ साथ चली जाती है। और जब घर में प्रवेश कर जाती है तो उस घर का क्या हाल होता है पूछो मत। बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। स्त्री, जी। स्त्री बहुत बड़ी ताकत है, पुरुष उसके सामने तुच्छ भी नहीं है। अगर स्त्री का बंधन अभी है, जी। इसलिए पुरुष, आपने देखा होगा स्त्री की पैरों की उंगली से लेकर जी। पैरों की उंगली के अंदर उसके चिटकी लगा रखी है। जी। फिर उसके बाद उसको पैरों के ऊपर बांध रखा, कैसे? पायजेल से, पायल से बांध रखा। जी। फिर उसके बाद उसको कमर से बांध रखा, कमरबंद से। जी। फिर हाथों को चूड़ों से बांध रखा, जी। सर को, बाल को चोटी से बांध रखा, नाक को बांध रखा है, कान को बांध रखा है। जी। यानी कि स्त्री में पुरुष से 1000 गुना, अगर वो अपने पर आ जाती है ना तो अच्छा अच्छों का घर बिगाड़ भी देती है और बना भी देती है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। लेकिन स्त्री जननी है जी। महानता है। बिल्कुल। एक औरत माँ भी बनती है, बहन भी बनती है, बेटी भी बनती है, पत्नी भी बनती है। रूप तो स्त्री का ही है, जी।